आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन का यूनिट नंबर 9 एमसीक्यू सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला एमसीक्यू है व्हाट इज़ द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ टर्म थ्योरी एज इट इज़ यूज्ड इन साइंस। तो इसका होता है कि ऑप्शन जो है बी इसका करेक्ट है। थ्योरी इज़ अ कंप्रहेंसिव सेट ऑफ आइडियाज एक्सप्लेनिंग एंड फेनामेना इन नेचर। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। फर्स्ट का बी इज़ करेक्ट है। Which statement below is correctly identify the difference between laws and theories। तो इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है लॉ और थ्योरी को बेस्ड जो है डिफाइन करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। लॉ डिस्क्राइब फेनामेना वाइल थ्योरी एक्सप्लेन वाई फेनामेना एग्जिस्ट। तो इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। नंबर 3 है वाई डू साइंटिस्ट डेवलप अ हाइपोथेसिस बिफोर कंडक्टिंग रिसर्च। तो इस थर्ड एमसीक्यू है कि साइंटिस्ट हाइपोथेसिस क्यों कुछ बनाते हैं रिसर्च बनाने से पहले। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट। इट हेल्प टू प्रिडिक्ट आउटकम एंड डिफाइन द पैरामीटर ऑफ द रिसर्च। तो इसका ऑप्शन जो है बी इज़ करेक्ट थर्ड का। एमसीक्यू 4 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्हेन स्टडिंग हाउ ग्लास हेल्प पीपल सी। तो इसका ऑप्शन जो है डी इज़ करेक्ट ऑप्टिक्स। एमसीक्यू 5 है व्हेन स्टडिंग हाउ एयर कंडीशनर कूल योर हाउस देन इट इज़ सेड। इसका होता है ऑप्शन ए। थर्मोडायनेमिक्स में स्टडी करता है बेसिकली। इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। MCQ 6 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसका होता है पार्टिकल फिजिक्स। इसका होता है न्यूक्लियर फिजिक्स। इसका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। MCQ 6 है द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील विद द पार्टिकल सच एज न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो इसका होता है डी इज़ करेक्ट न्यूक्लियर फिजिक्स। MCQ 7 है विच ब्रांच ऑफ साइंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंजीनियरिंग। तो इन कौन सी ब्रांच होती है जो इंजीनियरिंग में इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, वो होती है फिजिक्स। इसका ऑप्शन जो है सी इज़ करेक्ट। MCQ 8 फिजिक्स इज़ वन ऑफ द ब्रांच। तो फिजिक्स कौन सी साइंस की ब्रांच है, वो है फिजिकल साइंस। इसका ऑप्शन जो है ए इज़ करेक्ट। नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट 9 नेचर ऑफ साइंस एंड फिजिक्स के शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग ब्रांच। तो इनमें से इन ब्रांचेस को डिफाइन करना है। फिजिक्स की जो दी है इनको डिफाइन करना है। सबसे पहले है बायोफिजिक्स। बायोफिजिक्स या अप्लाई फिजिक्स प्रिंसिपल टू द बायोलॉजिकल सिस्टम टू स्टडी प्रोसेस लाइक सेल मूवमेंट एंड मालिकुलर इंटरेक्शन। तो इसमें स्टडी करते हैं बेसिकली। उसके बाद इनसे ब्रांच है फिजिक्स एस्ट्रोफिजिक्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फेनामेना ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड द यूनिवर्स। तो यूनिवर्स के बारे में स्टडी की जाए, सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में स्टडी की जाए, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। ऑप्टिक्स फोकस ऑन द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट एंड इट्स इंटरेक्शन विथ मैटर। तो बेसिकली ऑप्टिक्स में हम इसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। तो एक्सप्लोर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग विथ मूविंग एट स्पीड क्लोज टू द स्पीड ऑफ लाइट एज डिस्क्राइब बाय आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बेसिकली होती है रिलेटिविस्टिक फिजिक्स मैकेनिक्स कहते हैं उसको। उसके बाद ब्रांच है न्यूक्लियर फिजिक्स। एग्जामाइन द प्रॉपर्टीज़ एंड बिहेवियर ऑफ एटमिक न्यूक्लिया एंड दियर इंटरेक्शन। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। अकॉस्टिक की डेफिनेशन क्या है, स्टडी साउंड इट्स प्रोडक्शन प्रोपेगेशन एंड अफेक्ट ऑन डिफरेंट मीडियम। तो उसके बारे में स्टडी करते हैं। उसके जनरल फिजिक्स द यूजेस कंप्यूटेशनल मेथड टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स फिजिकल प्रॉब्लम्स एंड इंस्ट्रूमेंटेड सिस्टम। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन रिस्पॉन्स क्वेश्चन है कि थियरी वर्सेस लॉज के बारे में डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट क्या है, थियरी बेसिकली अ सेट ऑफ सब्सटेंशियल एक्सप्लेनेशन ऑफ नेचुरल फेनामेना बेस्ड ऑन एविडेंस। ठीक है, जिसका एग्जाम्पल है थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। जबकि लॉ क्या है, कॉन्साइज स्टेटमेंट डिस्क्राइब ऑब्जर्व नेचुरल फेनामेना ऑफन इन मैथमेटिकली फॉर्म। तो ज़्यादातर होता है मैथमेटिकल फॉर्म, जैसे न्यूटन लॉज ऑफ ग्रेविटेशनल, इस तरह से होता है। ये बेसिक डिफरेंशिएट है। शॉर्ट हाइपोथेसिस को डिस्क्राइब करना है। क्या है हाइपोथेसिस, क्या होता है। हाइपोथेसिस इज अ टेस्टेबल एंड फॉल्सेबल स्टेटमेंट आर प्रेडिक्शन अबाउट द नेचर फेनामेना फार्मुलेटेड एज बेसिस ऑफ अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन पे जो बेसिस किया जाए उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंशिएट करना है।
तो क्या होता है, क्लासिकल मैकेनिक्स डील्स विद द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड एक्सप्लेन देयर मोशन बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ। क्लासिकल मैकेनिक्स में बेसिकली जो है बड़े ऑब्जेक्ट है, जो है बड़ी स्केल पे जो बड़े ऑब्जेक्ट को स्टडी किया जाए, और बेसिक जो होता है बेसिकली न्यूटन के लॉज के मद्देनज़र रख के स्टडी किया जाता है। जबकि क्वांटम मैकेनिक्स क्या है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ पार्टिकल्स एट एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल वेयर क्लासिकल मैकेनिक्स फेल, जहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो जाती है। इनकॉर्पोरेटिंग प्रिंसिपल लाइक वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी एंड अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमारे पास होता है वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी और अनसर्टेनिटी पे जहाँ पे फेल हो जाती है, इसको एक्सप्लेन करती है क्वांटम मैकेनिक्स। या फिर कह सकते हैं कि माइक्रो लेवल पे या नैनो लेवल पे जो स्टडी की जाए उन पे क्वांटम मैकेनिक्स होता है। क्वेश्चन है व्हाट डिटरमाइन द वैलिडिटी ऑफ थ्योरी, कौन सी चीज़ जो है वैलिडिटी करती है कि थ्योरी को, तो वैलिडिटी ऑफ थ्योरी इज डिटरमाइंड बाय इट्स एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट एंड ऑब्जर्वेशन एंड विद स्टैंड रिलेटेड रिपीटिंग टेस्ट। ठीक है, क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द स्टडी इज नॉट हैंडल बाय क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स, कौन सी पार्ट जो है स्टडी को हैंडल नहीं कर सकता क्लासिकल स्टडी ऑफ फिजिक्स। तो हमारे पास है क्लासिकल फिजिक्स डज नॉट हैंडल द फेनामिना ऑफ एटॉमिक लेवल, सब एटॉमिक आर स्पीड ऑफ लाइट हाई स्पीड स्केल विच इज इंस्टेड एक्सप्लेन बाय क्वांटम मैकेनिक्स एंड रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स। ठीक है, इन चीज़ों को डिफाइन